Hello students, this is Pratik, your economics and business studies teacher. Today we will be starting with chapter 11 marketing management. मैनेजमेंट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब मैनेजिंग द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट. बहुत इजी. लेकिन मार्केटिंग का मतलब क्या है? बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं मार्केटिंग को लेकर कि मार्केटिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है. कुछ लोगों को लगता है कि हम सिंपली कोई चीज परचेज करके ले आए उसे मार्केटिंग बोलते हैं, वो बाइंग है. हमें लगता है डोर टू डोर हमारे यहाँ पर कोई चीज सेल करने के लिए कोई पर्सन आते हैं, हमें परसुएट करते हैं, कन्विंस करते हैं चीज को खरीदने के लिए, वो मार्केटिंग है. वो मार्केटिंग का एक पार्ट है सेलिंग. किसी की घर में मैरिज है, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग चीजों को परचेज कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे एक्सेस कर रहे हैं वैरायटी को, वो शॉपिंग हो गया. तो मार्केटिंग क्या हुआ? मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है. मार्केटिंग वो प्रोसेस है, एक स्टेप है जिसके थ्रू हम लोग, ये एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोगों की नीड और वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एक मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करते हैं. नीड और वांट्स को दिमाग में रखते हुए एक मार्केट ऑफरिंग, क्या प्रोडक्ट हम बनाएं जो हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर लगे. फिर उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना या उस सर्विस को एक्सचेंज करना लोगों के साथ अगेंस्ट कंसिडरेशन, इसे हम बोलते हैं मार्केटिंग. कुछ वर्ड्स जनरल होता है. ये और क्लियर होगा जब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के साथ, क्योंकि किसी भी चीज के फंक्शंस उसकी इंपॉर्टेंस क्लियर करते हैं कि बेसिकली उस टर्म के अंदर क्या क्या चीजें आती है. मार्केटिंग के 12 फंक्शंस हैं. आज स्टार्ट करते हैं पहले फंक्शन के साथ. जो इसके फंक्शंस हैं वही इसका मीनिंग के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी सारी चीजें. इसमें हम लोगों को पता लगेगा कि मार्केटिंग चीजों को सेल करने के बाद शुरू नहीं होती है, बल्कि प्रोडक्ट के बनने से पहले मार्केटिंग स्टार्ट होती है और इवन प्रोडक्ट के बनने के बाद कंटिन्यूड रहता है मार्केटिंग. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन. हम लोग सबसे पहले मार्केट रिसर्च कंडक्ट करते हैं. हम ये देखते हैं कि कौन हमारे पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं, उनका क्या बाइंग बिहेवियर है, कितनी क्वांटिटी में किस टाइम पर वो परचेज करते हैं, क्या अकेले डिसीजन ले लेते हैं परचेज करने का या पूरी फैमिली बैठकर डिसीजन लेती है परचेज करने का, हमारे कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट के अंदर, हमारा खुद का मार्केट शेयर क्या है. ये सारी चीजें जब हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, इसे बोलते हैं गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन. सेकंड पॉइंट, फिर हम करते हैं मार्केट प्लानिंग, कि किस तरीके से हम अपनी सेल बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हैं, कैसे हम अपने प्रॉफिट के मार्जिन्स बढ़ाएं. प्लानिंग हमें पता है, वही प्लानिंग जब हम मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए करते हैं, दैट इज नोन एज मार्केट प्लानिंग. नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. हमने रिसर्च कर लिया, लोगों की नीड और वांट्स आइडेंटिफाई कर ली, फिर हम प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलप करेंगे इसी चीज को दिमाग में रखते हुए कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है प्रोडक्ट को लेकर. दैट इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का मतलब कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो दैट शुड बी कंसिस्टेंट इन द क्वालिटी. फॉर एग्जांपल, हम कोई भी एप्पल का लेट से मोबाइल परचेज कर रहे हैं, तो आप अगर सेम मॉडल परचेज कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया, कहीं से भी परचेज कर लो, वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा क्वालिटी के अंदर. दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन. और ग्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि एट टाइम हमारे को अपने प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू क्वालिटी क्लासिफाई करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं ग्रेडिंग. जैसे खास करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होता है. राइस की बहुत सारी क्वालिटी होती है, तो क्या होगा, हम नाम अलग अलग उन्हें दे देंगे और उसके हिसाब से उनके प्राइस वगैरह तय करते हैं. इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. देन आफ्टर, ब्रांडिंग. राइस अगर हम एग्जांपल लें या लेट्स से मोबाइल का एग्जांपल लें, हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे हमें कौन सा मोबाइल परचेज करना है. तो ब्रांडिंग हमें हेल्प आउट करता है डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट में, जो हमें एक अलग नाम, एक अलग पहचान देते हैं अपने प्रोडक्ट को. ये सोनी है, दिस इज सैमसंग, दिस इज लेट्स से एलजी, है ना. ये सब क्या है, ये ब्रांडिंग का पार्ट है, जहां पर हम अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रांडिंग. ठीक है जी, हमने एक नाम दे दिया प्रोडक्ट को. उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आएगा मार्केटिंग का, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, where we design the wrapper or container of the product, that is known as packaging. And packaging at times act as a silent salesman. कई बार पैकेजिंग इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि वो अट्रैक्ट करती है कि यार ये बढ़िया होगी, क्वालिटी परचेज कर लो. जैसे बच्चे किंडर जॉय की पैकेजिंग देख के वही खरीद जाते हैं कि लेकर ही जाना है. पैकेजिंग के साथ एक और कंपोनेंट चलता है जिससे हम बोलते हैं लेबलिंग.
लेबलिंग क्या होता है? जो कंटेंट लिखा हुआ होता है कि इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या एक्सपायरी डेट है, किस तरीके से प्रोडक्ट को यूज करना है, वो सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा? लेबलिंग में आ जाएगा। रिकॉल करें क्या क्या पढ़ा है? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा, फिर हमने मार्केट प्लानिंग करी, फिर हमने प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट देखा, ठीक है, ब्रांडिंग देखा, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग देखा, उसके अलावा पैकेजिंग और लेबलिंग देखा। ये हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने सुना है कि हाँ ये सारे सारे मार्केटिंग के अंदर ही आती है चीजें। ये प्रोसेस नहीं है तो कोई हमारे को सीक्वेंस ऐसा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट एलिमेंट या नेक्स्ट फंक्शन इज प्राइस। अल्टीमेटली मैं कितने रुपए की चीज को मार्केट में सेल आउट करूं, वो आएगा प्राइस के अंदर। डिटेल में सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं ऑलमोस्ट आगे, खास करके प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये तो चलेगा ही हमारा पूरे चैप्टर के अंदर। शुरुआत में महंगा बेचूं फिर सस्ता करूं, जैसे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट के साथ होता है, या पहले एक तरीके से मार्केट में पेनिट्रेट कर लूं, एक जगह बना लूं, फिर महंगा बेचेंगे। ये सारा का सारा किस डिसीजन के अंदर आएगा? ये भी मार्केटिंग के फंक्शन के अंदर आएगा, जिसे हम बोलते हैं प्राइस। द नेक्स्ट वन इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या आएगा? अल्टीमेटली आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसका नाम रख दिया, आपने बहुत अच्छी पैकेजिंग कर दी, लेबलिंग कर दी, प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचना है ना, रिटेलर होलसेलर वगैरह के थ्रू, ये सारा सारा किसके अंदर आ जाएगा? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन जो फैसिलिटेट करेगा एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट वन इज गुड्स बन आज रहे हैं, अभी तो इनकी डिमांड नहीं है, तो इतने टाइम क्या करोगे? स्टोर करके रख दो वेयर हाउस में। तो स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग इज अनदर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। क्लियर हुआ? देन आफ्टर कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सपोर्ट सर्विस का मतलब कि प्रोडक्ट हम सेल करें लेकिन उसमें कोई कंप्लेंट वगैरह आ गई, तो उस कंप्लेंट को हम किस तरीके से खत्म करेंगे? हमें कस्टमर को एक सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आफ्टर सेल सर्विस जिसे हम बोलते हैं। कोई पर्सन को टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, कोई कुछ भी तरह का सपोर्ट चाहिए, तो सारा सारा किसके अंदर आ जाएगा? कस्टमर सपोर्ट सर्विस के अंदर आ जाएगा। अनदर वन प्रमोशन। प्रोडक्ट बना है ना, सब हो गया, अवेलेबल भी है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं उसके बारे में, तो जो हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, परसुएड करते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं, स्कीम्स चलाते हैं, एक के साथ एक फ्री, ये सारा सारा किसके अंदर आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा प्रमोशन एंड सेलिंग के अंदर। इस तरह से ये हुए हमारे 12 फंक्शन मैनेजमेंट के। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, देन आफ्टर प्रमोशन, प्लेस, प्राइस, ठीक है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, देन आफ्टर कस्टमर सपोर्ट सर्विस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। ये हमारे 12 फंक्शंस हैं। बेटर क्लैरिटी के लिए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिससे कि पता लगे कि हम कितना पिक कर पाए हैं। द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्म्स अबाउट नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर। किस तरह से पता लगता है कि लोगों की नीड और वांट्स के बारे में? जब हम मार्केट रिसर्च करेंगे, यानी कि गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। एंड द आंसर इज पॉइंट डी। Which of the following is the function of marketing? मार्केटिंग के कौन सा फंक्शन है? प्रमोशन है जी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसपोर्ट है, एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे ही हैं। तो आंसर इज डी। डैश स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग। प्रोडक्शन होने के बाद क्या स्टार्ट होगा? प्रोडक्शन होने के बाद स्टार्ट होगा सेलिंग। मार्केटिंग नहीं होगा इसके अंदर, है ना। प्रोडक्शन होने के बाद क्या स्टार्ट करेंगे? हम सेलिंग स्टार्ट करेंगे। The next one is case study. The sole objective of marketing is to earn profit through satisfying needs and wants of customers. A marketer therefore understands research to have a better idea of customers' need. However, this has to be done keeping in mind the organization's strength and weakness. Which function of marketing is being referred to? Research कर रहे हैं, gathering and analyzing market information इसका आंसर हुआ। Next, it is necessary that goods and services must be made available to the customer at the right place, in the right quantity, at the right time. Which function of marketing management does it indicate? It indicates physical distribution.
क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब कुछ भी इसी के अंदर आता है। रिटेलर, होलसेलर, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है। लास्ट वन फॉर टुडे एंड अ बिग वन, डोंट गेट अफ्रेड ऑफ इट। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो केस स्टडीज को एक फोबिया नहीं होना चाहिए। Radhika was a student of business studies of class 12, चलो स्टूडेंट है business studies की। Her father was a farmer who grew different variety of rice and was well versed about various aspects of rice cultivation. He was also selected by the government for a pilot project on rice cultivation. As a project work in business studies, she decided to study the feasibility of marketing good quality rice at a reasonable price. बड़ी केस स्टडी है, इसलिए स्क्रीन पे आराम से देख लेना, नहीं तो भूल जाओगे क्या बात हो रही थी। Her father suggested her to use internet to gather customers views and opinion. उसे क्लास 12 के प्रोजेक्ट के लिए राइस के कल्टीवेशन से रिलेटेड जो सा है कुछ डेटा वगैरह गैदर करना है, तो उसके फादर ने बोला कि आप लोगों के ओपिनियन के लिए इंटरनेट का यूज करना है। उसे देखा कि ऑर्गेनिक राइस की, जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज नहीं होते, उसकी काफी डिमांड है। She knew that there were no predetermined specification in case of rice because of which it would be difficult to achieve uniformity in the output. बिल्कुल सेम आउटपुट बने, उसे पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, प्रॉब्लम आ सकती है। To differentiate the product from its competitors, she gave it name of Malavari organic rice and classified it into 3 different varieties, namely popular, classic and supreme, based on the quality. She felt that these names would help in product differentiation. Explain the 3 functions of marketing with reference to the above paragraph. 3 functions कौन से हुए? जब उसके फादर ने बोला कि आप इंटरनेट वगैरह के थ्रू लोगों की नीड वांट्स को गैदर करने का काम करो, किस तरीके से परचेज करते हैं उसके बारे में पता करो, तो दैट इज द फर्स्ट फंक्शन, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। सेकंड वन, जहां पर उन्होंने बोला है कि प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन नहीं है, क्योंकि राइस एक ऐसा नहीं है बिल्कुल स्टैंडर्ड बना पाओ, तो उसे क्लासिफाई कर दिया उसे 3 में, है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट बनाना मुश्किल है उसके अंदर। तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। थर्ड वन, उसने प्रोडक्ट को दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने के लिए उसे नाम दे दिया, मालाबारी ऑर्गेनिक राइस। दिस इज ब्रांडिंग। It is very important that you learn all the headings, you have clear cut idea which word has been used in which place, तभी case studies easy हो पाएंगी। Stay tuned for more videos for the next video and don't forget to give your suggestion and views in the comment section. Thank you.